Okay, so in today's session, we are going to continue question number 3 of exercise 14.2, and we are solving chapter 14 of class 9th maths. Class 9 maths, chapter 14. Chapter's name is statistics, and we are solving exercise 14.2. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, जो क्लास का टाइम कंप्लीट होने की वजह से मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये करने के लिए एक्चुअली। तो मैंने आपसे बोला था, ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि किसी सर्टेन शहर का, किसी पर्टिकुलर शहर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हर दिन एक 30 दिनों तक एक महीने के लिए मतलब मेजर की गई, हर दिन मेजर की गई और उसको नोट किया गया। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको दी हुई है, इसको आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो आपको बनानी थी एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कैसे बनाते हैं हम इसे। ठीक है, तो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। आप मुझे देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। Statistics is a branch of math. Which deals with Data. data. Very good. What is data? Ma'am, collection of Collection of information. meaningful information. Very good. And why do we group data? Why do we group the data? मैम डेटा ज़्यादा बड़ा होता है तो मैम उसको ग्रुप में वेरी करते हैं गुड मैम। अमन, बहुत अच्छे। यस, डेटा अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमको उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ग्रुप करना पड़ता है उसको। ठीक है, दैट्स वाई वी ग्रुप द डेटा। वेरी गुड शैलेंद्र। शैलेंद्र ने भी कैमरा अपना ऑन कर लिया है। सो नेक्स्ट देखते हैं 84 टू 8। हमने यहाँ पे ग्रुप डेटा को ग्रुप किया, और जो हमारी डेटा की रेंज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है वो यहाँ ये दी हुई है, देखिए 84। रेंज नहीं कहेंगे, क्लास साइज हमें जो बोला है वो हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। और मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हम क्लास साइज डिसाइड करते हैं कि क्लास साइज हमारा कितना होना चाहिए। तो सबसे छोटा डेटा देख लेते हैं। अब हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे डेटा में, उसको हम देख लेते हैं। उसके नियरेस्ट से हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली क्लास। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सारे होते हैं क्लास इंटरवल्स। याद है आप लोगों को? कल मैंने बताया था आपको, ये होते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल्स। ठीक है, दीज आर क्लास इंटरवल्स। अच्छा, ये 84 क्या है? अगर 84 टू 86 से क्लास इंटरवल है तो 84 क्या है यहाँ पर? बताइए, व्हाट इज 84 है? Lower class. वेरी गुड, लोअर क्लास लिमिट। एंड व्हाट इज 86? Upper class limit. वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे 84 टू 86, 86 टू 88 आप देख लो कि इसकी अपर क्लास लिमिट, इसकी लोअर क्लास लिमिट सेम है। ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटा, बताइए। ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। किसी भी बच्चे को याद है तो बताइए। क्या मैम? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है यहाँ पर, इसकी अपर क्लास लिमिट 86 है, वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट है। ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं जो कनेक्टेड होते हैं? Group class interval. कैसे? ग्रुप्ड तो बेटा ये है ही, ग्रुप्ड तो है, लेकिन इसके अलावा ये किस तरह के क्लास इंटरवल्स हैं? ये है कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। 88 टू 90 हमारा क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा बताइए? Mom, 90 to 92. 95. 90 to 95. नेक्स्ट
92 into 94. नेक्स्ट, 94 94 to 96. नेक्स्ट, 96 to 98. नेक्स्ट, 98 to 100. 100. नेक्स्ट। मैम टोटल है। हाँ, मैम, 100 अब से जरूरत आगे नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर है वो है यहाँ पर, ये देखिए 99.2, है ना। इससे बड़ा नंबर तो नहीं है हमारे पास, इससे बड़ा डेटा तो नहीं है, तो हमारे लिए सफिशिएंट है, वो इस क्लास में आ जाएगा। चलिए अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 84 टू 86 जो क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैम 1। 1। यानी 84 से 86 के बीच में कितना डेटा, कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है? एक, और इसके अलावा कोई है नहीं। सो दिस इज नो मैम, नहीं है। 1। 86 टू 88, 1। ओके। 88 टू 90, मैम 2। ओके। 90 टू 92, मैम 2। 92 टू 94, मैम 7। ओके। 94 टू 96, मैम 6। 96 टू 98, मैम 7। 7। ओके। 98 टू 100, मैम 4। 4। 4, ओके। चलो अब मैंने आपको कल एक तरीका बताया था चेक करने का कि हमने फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली कैलकुलेट की है, काउंट की है या नहीं की है। बताइए क्या बताया था, कौन सा मेथड बताया था मैंने? मैम वी हैव टू ज्ञानेंद्र, एक ऐड मिनट बेटा, ऑल ज्ञानेंद्र ऑफ अपना दीज। माइक्रोफोन को, कैमरा ओपन करना बेटा। अभी आप ऐड हुए हो ना दूसरी आईडी से, अपना कैमरा ओपन कीजिए जरा ज्ञानेंद्र। बेटा मुझे बताने के लिए, मुझे ये दिखाने के लिए कि ये आप ही हैं, एक बार कैमराज ऑन कर लिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कोई अनवांटेड एंटिटी एंटर नहीं हुई है क्लास में। ज्ञानेंद्र तोमर क्लास में प्रेजेंट तो है। माइक्रोफोन खोलो ज्ञानेंद्र अपना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने आपको एक मेथड बताया था इसे चेक करने का, बताइए क्या मेथड बताया था कल? क्या करते हैं हम, कैसे? मैम इन सभी को ऐड करना पड़ता है। हाँ, ये उनको सारी सम करेंगे। फ्रीक्वेंसीज जो है इनको ऐड करके हमें कितना लाना होता है, कितना होना चाहिए ये? इनका टोटल कितना होना चाहिए? मैम टोटल जितना ऊपर हमको गिवन रहता है। जितना डेटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना डेटा दिया हुआ है हमें? मैम 30। 30। वेरी गुड। तो चेक करके बताइए कि ये 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 आ रहा है ना, यानी करेक्ट है। यस मैम। 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6 6 + 7 13 13 + 6 19 19 + 7 26 and 26 and 4 30। सो दिस इज करेक्ट। ये चेक करने का मेथड है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले तो हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, वो हमने बना ली है। टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनकम्प्लीट टेबल है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, आगे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 में हमें बोला है कि बताइए विच मंथ और विच सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। आपको क्या लगता है कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है किस महीने से रिलेटेड होगा? अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज पढ़कर आने के लिए कही थी कि आप मुझे बताएंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। बेटा कल मैंने आपको बोला था कि आप लोग पढ़कर आएंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। कौन बताएगा मुझे? Ma'am, the data has to be taken हाँ, in the rainy season as the relative humidity are high. आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आवाज क्लियर बताए नहीं आ मैम। रही है। हाँ बताइए, बोलो बेटा। Ma'am, the आप लोगों को data आवाज happens आ रही है to be मेरी? taken हाँ in the शुभ rainy बताइए। season as the relative humidity is a high. थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं आप?
शुभ दोबारा से बताएंगे एक बार? Yes, ma'am. Ma'am, the data appears to be taken in the rainy season as the relative humidity is high. हाँ, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको खुद समझ में आया कि आपने क्या कहा? देखिए, मैंने आपसे जो सबसे पहले पूछा था बेटा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने या तो साइंस में या सोशल साइंस में आपने पढ़ी होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है, कल एक बच्चे ने मुझे बताया था कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आपकी जो हवा है उसमें वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है। आपको ये तो पता होगा ना कि एयर में वाटर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ये एयर का एक यस एलिमेंट मैम। है। एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है, जिसमें Ma'am, नाइट्रोजन होती है, कार्बन ma'am, होती है, ऑक्सीजन होती है। हाँ जी, जी बोलिए। relative humidity, ma'am, is the moisture of the content water vapor present in the atmosphere that can be exceeded by a percentage or the amount of moisture that can be retained by the atmosphere. Moisture holding मतलब capacity. मॉइस्चर, बेसिकली मॉइस्चर जो होता है हवा के अंदर, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दैट इज बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, कितना पानी वाटर वेपर की फॉर्म में, ऑब्वियसली पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा हवा के अंदर। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट नीडेड फॉर सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन के लिए वही अमाउंट वेपर का हमें चाहिए होता है। और कौन सी सीजन में सबसे ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी? ये जो सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? रेनी सीजन। बताइए। रेनी सीजन। रेनी रेनी सीजन, सीजन। जो सीजन अभी चल रहा है ये वाला, आप देख रहे हो ना आसपास कितनी ह्यूमिडिटी है। आपको ऐसा लगता भी होगा, वो थोड़ा फेस पे भी महसूस होता होगा, थोड़ा चिपचिपा सा महसूस होता है ना? वो एक्चुअली इसी वजह से महसूस हमें होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी किसी दिन। तो रेनी सीजन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा है इसकी रेंज क्या है? तो रेंज क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? रेंज किसे कहते हैं हम? ये देखिए, देखिए सपोज हमारे पास, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ यहाँ पे। सबसे छोटा नंबर लेंगे और हम सबसे बड़ा सबसे, नंबर मैम, हाँ उसके बाद सबसे, बीच में यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब जो मैम सबसे इसके बीच में बड़ा डेटा डिफरेंस होता है आएगा। हमारे पास और जो सबसे छोटा डेटा होता है उसको बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस वाली बात है। रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक डेटा जा रहा है हमारा। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है हमारे पास, बताइए। इन्फॉर्मेशन जो है 99.2। सबसे बड़ी कौन सी है? 99.2। तो रेंज निकालने के लिए 99.2 माइनस 84.9। 84.9। 84.9, बताना जरा कैलकुलेट करके कितना आया बेटा? 14.3। मैम 14.3। 14.3। तो ये हमारे डेटा की रेंज, यानी इतना परसेंटेज तक का डिफरेंस आ रहा है एक ही महीने की रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। ठीक है, 14.3% तक का ये परसेंटेज में दिया हुआ है आपको डेटा। तो ये भी आपका जो रेंज होगी इतनी परसेंट में होगी। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम। यस, यस मैम। यस मैम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 अपना कितने बच्चों ने कर लिया है? होमवर्क में दिया था ना, मैंने किया है। कर लिया मैम मैंने आपने? कर लिया। दिखाइए, दिखाइए, मैम मैंने शो मी योर वर्क। है। हाँ हाँ यस दिखाइए मैम। बेटा। ओके, क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में अनुष्का? क्या क्वेश्चन था? माइक्रोफोन शायद बंद है अनुष्का आपका। आंसर मैम माइक्रो, हमने पूरी मैम क्लास हाँ, के 50 बच्चों की मैम हाइट निकाली, तो वो भी सेंटीमीटर्स में। मैम अच्छा अच्छा। तो
तो ये उसका डेटा है, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन में हमसे ही पूछा था, दो चीजें पूछी थी। पहले तो आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी 5 का क्लास साइज लेके, और आपको इस टेबल से आप हाइट के बारे में क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, क्या आपने कोई स्पेशल चीज ऑब्जर्व की, बताइए। मैम हाँ जी, मैम more than 50% of the students are shorter than 165 मोर देन centimeter. 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर Shorter than 165 centimeter. ओके ओके। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और किसी ने कुछ और तरह की इन्फॉर्मेशन निकाली है? देखो, एक डेटा से आपको बहुत सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बेटा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे वैष्णवी ने एक कंक्लूजन निकाला, कोई और है जो कोई और कंक्लूजन निकालना चाहेगा? अच्छा, मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूँगी, आप मुझे जल्दी जल्दी डेटा बताना, तो हम देखते हैं ऑब्जर्व करके कि इसमें क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जल्दी से हम टेबल बना देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ आप लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइट्स, ठीक है। मैम हाइट्स फर्स्ट कॉलम में जो हमारा डेटा है जिसके बारे में, वो हम लिखेंगे। हाइट्स किस में है, सेंटीमीटर में, तो ब्रैकेट में सेंटीमीटर भी लिखेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहिए या फ्रीक्वेंसी कहिए, एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो हमारी बनेगी वो बनेगी 162। एक्चुअली इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है 162 165, ये फर्स्ट क्लास नहीं होगी। फर्स्ट क्लास क्या होगी हमारी, सबसे छोटा डेटा देखिए, 152 155 155 152 155, इससे ठीक है। नेक्स्ट क्लास बताइए, नेक्स्ट क्लास बताइए। 155 to 165 to 160. नेक्स्ट, मैम 160 to 165. शाबाश। नेक्स्ट, 165 to 165 to 170. ये 170 to 175 70 to 175 ठीक है, ठीक है। इससे आगे भी बनाना है हमें डेटा, क्लास नो मैम नो मैम 175 ये इनफ है ना? वाले भी इनफ है ना? हाँ, ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। अब आप मुझे फ्रीक्वेंसी बताइए, मैम आपकी वॉइस मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा माइक्रोफोन आप जरा बंद करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज रिपीट, मतलब मेरी आवाज रिपीट हो रही है। एक बच्चा खोलिए, कोई भी एक बच्चा माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। आप फ्रीक्वेंसी बताइए। मैम 12. ओके, नेक्स्ट, मैम 9. ठीक है। नेक्स्ट, मैम 14. वेरी गुड। नेक्स्ट, मैम 10. ओके, नेक्स्ट। मैम 5. यानी क्लास के 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 50 में से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 to 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 to 160 सेंटीमीटर्स है। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 to 165 है, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 to 170 है, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 170 to 175 सेंटीमीटर है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन हाइट जो है वो कितनी है? एवरेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन हाइट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर ऑफ, 160 to 160. मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव हाइट 160 to 165. yes 160 160 to 165 160 to 165 सेंटीमीटर। दिस इज द रेंज उनके लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हाइट की रेंज ये है 160 to 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पहले तो
कि सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करके मुझे बताओ कि ये जो है कॉमन रेंज जो निकली है हमारी हाइट, कॉमन हाइट जो निकली है वो कितनी है लगभग, फुट में कन्वर्ट करके बताइए बेटा, कितने फुट के होंगे और कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये, शायद 9th के मान लेते हैं हम। हाइट को कन्वर्ट करके बताना जरा, सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करो, फीट में एक्चुअली, एक से ज्यादा होगा तो फीट में कन्वर्ट कीजिए। वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? बताइए, आइडिया है किसी को? एनीवन? बताओ बेटा, 1 सेंटीमीटर कितने फीट के इक्वल होता है? वैष्णवी, कोमल, शुभ, प्रिया? मैम एक भी नहीं होता। हाँ, कितना? पता है ये आपको, सेंटीमीटर से फुट में कन्वर्ट करना आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट I, चीज है, बताइए बेटा। मैम हाँ, नो संस्कार मैम, बोलो। आप बता दीजिए मैम। संस्कार पूछो, क्या कह रहे हो? संस्कार, आपका कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज रिपीट हो रही है, आवाज रिपीट हो रही है। 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से ज्वाइन होती हूँ। बेटा, अभी भी आवाज रिपीट हो रही है क्या, बताना। नो मैम। मैम नहीं हो रही। नो मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कुछ पूछा था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मैम मेनी फॉर फीट? मैम मैम इसके लिए एक लेंथ गिवन होती है जिसकी वैल्यू होती है 30.48। क्या होती है इसके लिए संस्कार? 30.48। हाँ, तो यहाँ पर हम जो रिलेशनशिप मैंने अभी आपसे पूछा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ मैम 0.394। एक्चुअली 0.032 होता है, और ये क्योंकि 1 से छोटा है तो हम इसे फीट ना लिख करके फुट लिखते हैं, क्योंकि एक भी पूरा नहीं है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसे यहाँ पे हम फुट लिखेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो फुट से काफी छोटा होता है। देख रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.032 फुट के। तो आप जरा कन्वर्ट करके बताना, 160 सेंटीमीटर को कितना होगा, कितने फुट हो जाएगा? क्या करेंगे, 160 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.032 से, तो फीट में आंसर आएगा आपका। बताइए मुझे कैलकुलेट करके। मैम 5.24। कितना? सॉरी मैम। कितना बताओ बेटा, कैलकुलेट करो और बताओ मुझे एक बार। मैम 5 फीट। कितना? 5 फीट। पूरा 5 आ रहा है एग्जैक्ट? मैम 5.24। 5.20 यानी 5 फीट एंड 24 व्हाट? फीट से छोटा क्या होता है? इंच। सेंटीमीटर। ठीक है, इसे इंच कैसे मैम, लिखते इंच कैसे हैं, देखिए इंच। इस तरीके से लिखते हैं, 5 फीट 24 इंचेस। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका
हाइट निकली है कॉमन हाइट है, और 165 को कन्वर्ट करके देखना, मतलब 5 फीट के आसपास कॉमन हाइट है बच्चों की। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 5 फीट के आसपास हाइट है। 165 का भी कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुक में, कॉपी करना पड़ेगा। इट इज ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका एक छोटा सा आइडिया दूंगी आपको, कंप्लीट आप करेंगे घर पर, ठीक है? क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो पाई की वैल्यू है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू को, हम इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। 50 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू, आपको पता है ना पाई कैसा नंबर है? बताइए मुझे, कौन बताएगा? What kind of number is pi? मैम पाई जी, पाई किस तरह का नंबर है? इरेशनल इरेशनल नंबर है। कैसे पता चलता है हमें इरेशनल? अच्छा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता Pi है? is always rational number. डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है पाई का, इरेशनल नंबर्स का? Not repeating, not terminating. यस, वेरी गुड। नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको याद है अच्छे से। एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? ये रिकरिंग भी बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि ये तो रुकेगी नहीं वैल्यू, लेकिन सिर्फ 50 डेसिमल प्लेसेस तक हमने पाई की वैल्यू देख ली है। ये मत समझिए कि ये यहाँ टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है बेटा, इसके आगे भी ये चलेगी, ठीक है? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिजिट्स का 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं, इस पाई की जो वैल्यू है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज हैं, इसमें 0 to 9 डिजिट्स जो हैं, उनका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यानी आपको क्या करना है, देखिए मैं समझाती हूँ यहाँ पे आपको। ये आपके पास डिजिट्स हैं, इनको अलग अलग मानिएगा। ये देखिए, ये जो डिजिट्स हैं आपके पास, ये अलग अलग डिजिट्स आप इन्हें मानेंगे। 1 अलग है, 4 अलग है, 1 अलग है, देन 5, 9, ये सारा डेटा है। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि कितना डेटा आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे? क्या ये क्वेश्चन में गिवन है आपको? कितना डेटा गिवन है आपके पास? इंफॉर्मेशन कितनी है आपके पास? 50। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड करके 50 मिलना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ हमें लिखना है डिजिट्स, और वो डिजिट्स कितनी बार रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे डिजिट्स, ठीक है? तो सबसे पहले जो डिजिट है वो कौन सी हमें लिखने को बोली है इन्होंने? 0, ठीक है? तो 0 to 9. 0 to हम, अच्छा इसका वो कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग कैसे 0.90 वो 9 हम्म 9 to 18. 9 to 18। मैम 9 तो कैसे हुआ सबका? आपको क्या लगता है इसका? मैम अच्छा, इसमें इन्होंने जीरो इनका क्या होगा? सुनो, इन्होंने क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत छोटा है, 0 to 9 सिर्फ 10 ही डिजिट होती हैं, तो इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है ग्रुप करने की डेटा को, है ना? तो हम इंडिविजुअल डिजिट्स का चेक कर सकते हैं ग्रुप, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट आपने लिखा 0, फिर 1, 2, मैम 3, हाँ जी बेटा, 4, 6, 7, शुद्ध डाटा कह देंगे? 8, 9। क्या? मैम शुद्ध डाटा कहेंगे? ये अनग्रुप डेटा है, यस, ठीक है? ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है ना आपने, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, ठीक है? और क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही तो डेटा थे, उनको तो आप आसानी से टेबल में दिखा सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनकी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये देखिए, तो 0 कितनी बार रिपीट हुआ है? फ्रीक्वेंसी बताइए 0 की मैम आपने 5 नहीं लिखा मैम इसे। कितनी है बेटा फ्रीक्वेंसी? मैम आपने इसमें 5 नहीं लिखा मैम।
ओ डिजिट अच्छा, में हाँ मैम। मिस हो गया। रुको एक मिनट। आपको आइडिया तो हो गया होगा ना हमें क्या बनाना है? यस मैम। हाँ, 4, 5। अब 0 की फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 तो नहीं लेना, 8 एंड 9। चलिए फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी 0 की। मैम 2। 0 आ रहा है यहाँ पे, 1 और 2 दो बार। 1 बताइए, 1 की फ्रीक्वेंसी बताइए। 1, 2, 5 मैम 5। 5। 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए बेटा। 5 5, ओके। 3 की फ्रीक्वेंसी बताइए। मैम 8। इसको मत काउंट करना, डेसिमल से आगे वाला 3 नहीं लेना, डेसिमल के बाद वाली यस बोला मैम। इन्होंने, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हाउ मेनी? 8 8, ओके। 8 4 का बताइए। मैम मैम 4 4। to 4 5, 4 मैम 5 5। ओके। 6, 4 मैम 4। ओके। 7, 4 मैम 4। ओके। 8 मैम 5। एंड 9, 8 मैम 8। 8 8। अब आपको बताना है कि व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, सबसे ज्यादा आने वाली डिजिट्स कौन सी है? मैम 2 2 नहीं सॉरी 5 एंड 4। मोस्ट अकरिंग डिजिट जो सबसे ज्यादा मैम बार 3 आती है, एंड 9। मैम 3 and 9 जिनकी मैम 3 फ्रीक्वेंसी और सबसे 9 आ ज्यादा रही है। है। 3 and 9 3 एंड 9, वेरी गुड। और लीस्ट अकरिंग जो सबसे कम आ रही है? 0 एंड 0 0। यस, लीस्ट अकरिंग डिजिट है हमारे पास एक ही, दैट इज 0। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? इजी क्वेश्चन था, यस मैम। वेरी गुड। चलो अब आप आज का यस होमवर्क कर मैम। लीजिए। आपको मैम होमवर्क में क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस आपको खत्म, मतलब इसके सारे जितने भी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में। एक्सरसाइज 14.2, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, वो आपको होमवर्क में करना है जो हमने क्लास में मैम डिस्कस नहीं किए। यस, मैम आप नेक्स्ट वर्किंग डे नोटबुक चेक करोगे? हाँ।